नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन NDA के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट घोषित। भाजपा संसदीय दल की बैठक में तय हुआ नाम। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। हरियाणा में नदियां उफान पर। यमुना का जलस्तर पहली बार 1 लाख क्यूसेक पार। दिल्ली तक अलर्ट जारी। शिक्षिका हत्याकांड 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। शिक्षिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंकाया। जानिए पूरी अपडेट। जन्माष्टमी पर नायब सरकार की गौशालाओं को बड़ी सौगात। चारे के लिए जारी हुई 1.8 करोड़ की राशि। अमेरिका से टैरिफ वार के बीच PM बोले स्वदेशी अपनाओ। कहा व्यापारी विदेशी छोड़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेचें। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर गूंजा जय श्री राम। हरियाणवी ने फहराया तिरंगा। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी। शहद पर भी मिलेगा भावांतर भरपाई योजना का लाभ। आयुष्मान योजना निजी अस्पतालों के लिए 291 करोड़ रुपए और मंजूर किए। मरीजों को राहत के आसार। बिश्नोई समाज के लिए खुशखबरी। हिसार से मुकाम धाम तक शुरू हुई सीधी बस सेवा। इग्नू जुलाई सेशन एडमिशन के लिए एक बार फिर से बड़ी लास्ट डेट। 31 अगस्त तक करें आवेदन। यूट्यूबर एल्विस के घर भाऊ गैंग ने कराई फायरिंग। लिखा सट्टा प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए। शेयर बाजार के लिए 21 और 22 अगस्त की तारीख अहम। बाजार में बड़ा ट्रेंड शिफ्ट दिख सकता है। और टाटा की नंबर 1 कार पर आया 50,000 रुपए का डिस्काउंट। ऑफर अगस्त तक वैलिड। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बरसात की वजह से हरियाणा में नदियां उफान पर हैं। रविवार शाम 4 बजे हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर 1,70,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया। इस मानसून सीजन में यह पहला मौका है जब यमुना का वाटर लेवल 1 लाख क्यूसेक के पार पहुंचा है और ये लगातार बढ़ रहा है। रविवार सुबह बैराज के सभी गेट खोलते हुए नदी से लगते इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। नदी के किनारे बसे सभी गाँव में चेतावनी जारी की गई कि कोई भी पानी के करीब न जाए। उधर यमुना नदी में पानी बढ़ने के साथ ही केंद्रीय जल आयोग ने दिल्ली सरकार को अलर्ट जारी कर दिया है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक मानसून टर्फ अब जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, गुना, जबलपुर, रायपुर, दक्षिणी उड़ीसा होता हुआ बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है और अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं हरियाणा की तरफ बढ़ने की संभावना से मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे 19 अगस्त तक राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 20 और 21 अगस्त को राज्य के उत्तरी व दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश और पश्चिमी जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। बीच बीच में ज्यादातर क्षेत्रों में बादलवाई और वातावरण में नमी बढ़ने व तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 4 लाख रुपए सालाना आमदनी से कम वाले छात्र इस योजना के तहत CSC या सरल केंद्र से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन के पात्र होंगे। इस योजना के तहत कक्षा 10वीं से 12वीं और स्नातक कक्षाओं में सभी संकायों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। सभी सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार कार्ड, पिछली कक्षा की मार्कशीट, 4 लाख रुपए से कम आय का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कूल का ID कार्ड, बैंक पासबुक और परिवार पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने मधुमक्खी पालन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि खेती के साथ साथ किसान साथी मधुमक्खी पालन पर एक्स्ट्रा कमाई कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में एक बड़ी घोषणा की। किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में शहद की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर भंडारण और गुणवत्ता जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। रामनगर संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा, जहां मधुमक्खी पालन से संबंधित उन्नत एवं वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकेंगे। CM ने कहा कि हमारी सरकार ने मधुमक्खी पालन नीति 2021 बनाई है, जिसके तहत मधुमक्खी के बक्सों, कॉलोनियों और उपकरणों पर 85% तक सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। CM ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि हनी ब्रांड लॉन्च करें और ऑनलाइन मार्केटिंग से अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाएं। आर्थिक सहायता से लेकर तकनीकी मार्गदर्शन तक सरकार हर कदम पर आपका सहयोग करेगी।
भिवानी जिले के सिंघानी में नहर के पास ढाणी लक्ष्मण की महिला टीचर मनीषा की हत्या का मामला गंभीर रूप ले रहा है। ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा सिंघानी के एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। 11 अगस्त को वह स्कूल गई लेकिन घर नहीं पहुंची। 13 अगस्त की सुबह मनीषा का शव नहर के पास मिला। टीचर के शव का भिवानी अस्पताल और रोहतक पीजीआई में 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। इसमें सामने आया है कि गला लगभग पूरी तरह से कट चुका था। भोजन और श्वास नली भी गायब मिली है। परिजनों के मुताबिक मनीषा का चेहरा तेजाब डालकर जलाया जा चुका था और उसके कपड़े फटे हुए थे। कुछ अंगों को जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया था। स्किन भी खराब हो चुकी थी। शव की आंखें और कई अंग गायब मिले हैं। हत्या से पहले दुष्कर्म होने की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। हालांकि 2 बार पोस्टमार्टम होने के बाद भी परिजन शव लेने को तैयार नहीं है। वे हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। इसी को लेकर बीते दिन उन्होंने दिल्ली पिलानी रोड जाम किया। परिजनों का डिगावा मंडी में धरना जारी है। देर शाम कमेटी के लोगों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग हुई। इसमें कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इससे पहले घटनास्थल पर दोपहर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, इनेलो नेता सुनैना चौटाला, जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला और लोहारू से विधायक कांग्रेस नेता राजवीर फरटिया पहुंचे। इस दौरान मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी इस मामले को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। एसपी को हटाया जा चुका है। दोषियों को पकड़कर जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने भी भिवानी पुलिस को 24 घंटे में मामले की पूरी रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द हत्यारे को गिरफ्तार करें। इस बीच लोहारू के विधायक राजवीर सिंह फरटिया ने देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है ताकि बेटी और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। विधायक राजवीर फरटिया ने पत्र में कहा कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित परिवार को आवश्यक आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए तथा प्रदेश की बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। 5 दिन से शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है और पुलिस अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सरकार को ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। मनीषा के पिता संजय ने कहा कि इस मामले में पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही रही। अगर पुलिस सूचना मिलते ही मनीषा की तलाश में कार्रवाई करती तो उसकी जान भी बचा सकती थी। पुलिस कार्रवाई की बजाय मुझसे अभद्र भाषा में बात करती रही। पुलिस कर्मचारियों ने मुझसे कहा कि लड़की भाग गई, 2 दिन में वापस आ जाएगी। 15 अगस्त तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया। उनकी जगह सुमित कुमार को एसपी नियुक्त किया गया। इसके अलावा लोहारू थाना प्रभारी एसएचओ अशोक, महिला एएसआई शकुंतला और डायल 112 की टीम के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन व एसपीओ धर्मेंद्र को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डिगावा मंडी में धरना स्थल पर पहुंचे लोहारू के विधायक राजवीर फरटिया ने कहा कि एसपी कह रहे हैं कि वह अब केवल 2 किलोमीटर दूर हैं तो 100 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पर आ गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सभी को धैर्य बनाए रखना है और अनुशासन में रहना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे हमारी कोई बदनामी हो। न्याय की इस लड़ाई को हर हाल में जीतेंगे, आप धैर्य रखें। पुलिस को जो 72 घंटे का समय दिया है उसके पूरा होने के बाद जो कमेटी फैसला लेगी उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं महेंद्रगढ़ के नारोल में मनीषा हत्याकांड के विरोध में रविवार देर शाम शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च की वजह से थोड़ी देर के लिए शहर के महावीर चौक पर जाम लग गया। रविवार को सीन ऑफ क्राइम टीम डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और नहर व आसपास के क्षेत्र को खंगाला गया ताकि कोई साक्ष्य या सुराग मिल सके। पुलिस मामले की जांच कई एंगल से कर रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने सिंघानी गांव के कई लोगों से पूछताछ की है। इसमें एक बीज की दुकान का संचालक और एक प्ले स्कूल संचालक भी शामिल है। हालांकि अब तक कोई ठोस खुलासा नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इसे जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जेन जीएसटी नाम दिया गया है। इसका ऐलान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किया। उन्होंने इसे दीपावली गिफ्ट कहा। यानी सितंबर में जीएसटी बैठक करके सरकार ये बदलाव कर सकती है। अभी जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब है यानी 5%, 12%, 18% और 28%। सुधार के बाद 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। इससे 12% जीएसटी के दायरे में आने वाले मक्खन, जूस, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स जैसी 99% वस्तुएं 5% के दायरे में आ जाएंगे। सीधे तौर पर कहें तो ये वस्तुएं 7% सस्ती हो जाएंगी। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाले सीमेंट, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसी 90% से अधिक वस्तुएं 18% के स्लैब में आ जाएंगी यानी 10% तक सस्ती हो जाएंगी। सरकार ने टैक्स रेट में स्थिरता लाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के जटिल सिस्टम को आसान बनाने के लिए ये कदम उठाया है। नए सुधारों का सीधे तौर पर आमजन को फायदा होगा। 350 रुपए की सीमेंट की बोरी 28 रुपए,
80,000 का टीवी 8,000, 40,000 का फ्रिज 4,000 और 1,000 रुपए किलो वाली मिठाई 70 रुपए तक सस्ती हो जाएंगी। अभी जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी है, इसे 5% कर सकते हैं या सूत्रों की माने तो इसे 0% भी कर सकते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर में इनपुट पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है, जिससे कि किसानों को फर्टिलाइजर खरीदना सस्ता हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए की जाएंगी। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी UER 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को अपनाने को कहा। मोदी मंच से बोले, भारतीय हैं तो भारत में बना सामान ही खरीदें। दिवाली पर भी वही सामान खरीदें जो भारतीयों ने भारत में बनाया है। व्यापारी भी विदेशी सामान छोड़कर लोकल सामान बेचें। पीएम का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खींचतान चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस से तेल आयात को लेकर भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया है। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है, जबकि अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस संदेश को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी दबाव के बीच मेड इन इंडिया को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत भी चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भारत का पहला औपचारिक पलटवार होगा। हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने 15 अगस्त को सुबह 9:15 बजे यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर तिरंगा फहराया। चोटी पर पहुंचते ही जय श्री राम और भारत माता का जयघोष किया, साथ ही नशा मुक्ति का संदेश दिया। रूस में स्थित इस चोटी पर यह उनकी तीसरी चढ़ाई थी। वह इस पर सबसे ज्यादा चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह उनके नाम 24वां वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। यह काकेशस पर्वत श्रेणी में आता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 18,150 फीट है। यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, लेकिन एल्ब्रुस का पश्चिमी हिस्सा भौगोलिक रूप से यूरोप में गिना जाता है। इस कारण से यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत भी माना जाता है। अभियान को लीड करने के लिए 30 वर्षीय नरेंद्र यादव ने जिस 12 सदस्यीय दल का नेतृत्व किया, उसमें नेपाल, स्वीडन, रूस, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और चिली के पर्वतारोही शामिल रहे। इससे पहले नरेंद्र यादव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विन्सन के अलावा उत्तर अमेरिका, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को फतह कर चुके हैं, जहां पर -52 डिग्री तापमान के बीच से चढ़ाई करनी पड़ी। अंटार्कटिका अपने आप में एक सफेद बर्फीला महाद्वीप भी है। बता दें कि नरेंद्र यादव 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले युवा पुरुष पर्वतारोही हैं। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी महाराज और सालासर बालाजी के भक्तों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अब दिल्ली वासी अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए आसानी से पहुंच सकेंगे। दिल्ली से राजस्थान के धार्मिक स्थल खाटू श्याम और सालासर बालाजी के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इस सेवा की शुरुआत के बाद महज कुछ ही घंटे में श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी करके वापस भी आ जाएंगे। बता दें कि 23 अगस्त को रोहिणी हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इस दूरी को तय करने में महज 6.5 घंटे का समय लगेगा। प्राइवेट सेवा कंपनी सयनदन एविएशन इस सर्विस की शुरुआत करेगी। कंपनी ने जानकारी दी है कि श्रद्धालु इन दोनों ही धार्मिक स्थलों के दर्शन करके केवल 6 घंटे में वापस आ जाएंगे। आने जाने में कुल 700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगे। 30 अगस्त को पहली उड़ान सेवा सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने बिश्नोई समाज को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि परिवहन विभाग ने हिसार बस डिपो से बिश्नोई समाज के विख्यात मुकाम धाम तक सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। इस बस के संचालन से गुरु जम्बेश्वर भगवान में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचेगी। शनिवार को पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई, नलवा से बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार और रोडवेज जीएम ने इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज का सपना था कि हिसार से मुकाम धाम तक सीधी बस सेवा का संचालन हो।
ताकि समाज के गरीब से गरीब लोग भी गुरु महाराज के दर्शन कर सकें। हिसार रोडवेज जीएम राहुल मित्तल ने बताया कि राजस्थान के मुकाम धाम और नोखा के लिए स्पेशल बस सेवा को हरी झंडी दिखा दी गई है। यह बस सुबह 9:27 पर हिसार बस स्टैंड से रवाना होकर शाम 7 बजे नोखा पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में नोखा से अगले दिन यह बस सुबह 7 बजे रवाना होकर शाम करीब 5 बजे हिसार पहुंच जाएगी। यह बस वाया सालासर होते हुए नोखा और मुकाम धाम का सफर तय करेगी। इस बस में नोखा तक प्रति व्यक्ति किराया 420 रुपए लगेगा, जबकि मुकाम धाम तक 385 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट लगेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। रविवार को हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। इनका जन्म 4 मई 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर सीट से सांसद बने थे। साल 2004 से लेकर साल 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। साल 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त साल 2027 तक का था। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड यानी हार्टोन ने डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ के पद पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट harton.org.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 4 सितंबर 2025 से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। एग्जाम 9 सितंबर 2025 को आयोजित करवाया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास व ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल तय किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल टेस्ट भी होगा। सैलरी 18,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट harton.org.in पर जाएं। लास्ट डेट 27 अगस्त है। पब्लिक सेक्टर का पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी अब एफडी खातों पर 3.25% से लेकर 7.40% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक 390 दिनों की एफडी पर सबसे अधिक ब्याज दे रहा है। ये सरकारी बैंक 390 दिनों की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.60%, सीनियर सिटीजन को 7.10% और सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं उनको 7.40% ब्याज दे रहा है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक 2 साल की अवधि वाली एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.40%, सीनियर सिटीजन को 6.90% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.20% ब्याज ऑफर कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में अगर 2 साल की एफडी स्कीम में 2 लाख रुपए जमा किए जाएं तो सामान्य नागरिकों को मैच्योरिटी पर कुल 2,27,080 रुपए मिलेंगे। इसी तरह अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 2,29,325 रुपए मिलेंगे। इसी तरह अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको कुल 2,30,681 रुपए मिलेंगे, जिसमें से यानी कि 30,681 रुपए का फिक्स्ड गारंटेड ब्याज जुड़ा हुआ है। टाटा मोटर्स अगस्त 2025 के दौरान अपने अलग अलग मॉडलों पर बम्पर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट सेलिंग एसयूवी में से एक टाटा नेक्सन पर भी डिस्काउंट ऑफर कर रही है। बता दें कि इस दौरान ग्राहक टाटा नेक्सन खरीदने पर अधिकतम 50,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। टाटा नेक्सन में पावर ट्रेन के तौर पर 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके अलावा कार में 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलता है। बता दें कि भारतीय मार्केट में टाटा नेक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख रुपए से टॉप मॉडल 15,60,000 रुपए तक जाती है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप अपने विचार और अपने अभिव्यक्ति नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार।